नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। जामिनाई अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है? क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं? आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है? इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल एनर्जी से अगर रिलेट करानी है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड अगेन कहूँगी, जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं आंचलिक मैसेज से। एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए? Forgiveness. Stop focusing on your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. देखो भाई, अगर कुछ चीज़ों को आप हटा सकते हो जीवन से, माफ़ अगर पर्सन को माफ़ कर सकते हो तो वो माफ़ कीजिए, या पास्ट को फोकस मत कीजिए। पास्ट में कुछ चीज़ें अगर गलत हुई हैं तो उस पर अगर ज़्यादा सोचोगे तो प्रेजेंट को ख़राब करोगे, इसके चलते कहूँगी फ्यूचर्स को बिल्डअप नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक सोच समझ के आपको जीवन में कहूँगी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टाइम को बर्बाद नहीं करना है आपको। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है जेमिनी। आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हो अपने पर्सन के लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी की प्रेजेंट एनर्जीज बताएं। जेमिनी की प्रेजेंट एनर्जीज बताएं। जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि की एनर्जीज बताएं। काफ़ी सारे हर्डल्स में, सिचुएशंस में कह सकती हूँ जिससे आप फाइट कर रहे हो, जूझ रहे हो। एक ख़त्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी सफ़र कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए कहूँगी रिलेशनशिप वाइज चीज़ें इशूज़ है, हेल्थ या कहूँगी करियर पे भी। मतलब आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ ना तो फाइटिंग वाली है। आप किसी ना किसी चीज़ों से जूझ रहे हो, फाइट कर रहे हो। कुछ लोग अगर एलिगेशंस लगाते हैं तो आपको गुस्सा भी आता है तो आप रिवर्ट भी करते हो। ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि आप फेस कर रहे हैं। अब चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स वाइज, क्या है आपके पर्सन की तरफ में आपकी फीलिंग्स। ओके, आप अपने करियर पे टू मच फोकस तो करना ही चाहते हो। काम भी, अगर जहाँ भी रहते हो आप, जो भी काम करते हैं ना, या घर में ही आप रहते हो, अगर कोई फीमेल हो कि भाई ये हाउस वाइफ है या घर में घर के काम संभालते हो, क्योंकि उसको आप बखूबी अच्छे से निभाते हो। या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में अच्छे टाइम स्पेंड करते हो, बैलेंस्ड कर रहे हो फिलहाल, है ना। या कुछ लोगों के लिए कहूँगी करियर पे भी टू मच फोकस्ड है। बट आप फीलिंग्स की पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हो। अब फीलिंग्स में कहूँगी थोड़ा बहुत आप भी फेक हो रहे हो। मतलब जो चीज़ें शायद आपको अच्छे से बात करने का मन नहीं होता है, फिर भी शायद आप निभाने के लिए कहते हैं कि भाई आप कर रहे हो। तो यहाँ पे कहूँगी आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी मुझे फेक दिख रही है। अप्रोचिंग की है, या कहूँगी प्यार पाना चाहते हो, जानते हो कि सामने वाला पर्सन आपको उस वे में रिवर्ट करेगा नहीं, बट फिर भी आप कहते हैं ना कि फेक होते हुए भी आप फिर से अप्रोच करना चाहते हो। तो वैसी एनर्जीज दिखती है आपकी। यस। एंड अगर पर्सन टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ भी कर देते हैं, थोड़ा सा भी अगर करते हैं तो आप फिर से हाइपर हो जाते हो उनके लिए, या उनके लिए सोचने लगते हो। तो वो चीज़ें मुझे दिखती है। आप खुद से कहूँगी पास्ट काफ़ी टाइम से एक डिसीजन या कन्फ्यूजन्स है जो आप पार करना चाहते हो। कुछ चीज़ों को रीच आउट करना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा है, इंतज़ार काफ़ी कर रहे हो। यस। एंड यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आप पेशेंस बहुत रखे हो। आपकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे पेशेंस, क्लियर है आपको चीज़ें जीवन में ना। कभी चीज़ें ना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपको क्लियर है कि भाई ये इंसान मेरे से उस हद तक उस वे में नहीं करता जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ, जेंडर चाहे जो भी हैं आप। बट यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेजिटेरियस, आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा है फिलहाल। अगर कहूँ तो पेशेंस रख भी रहे हो कि कभी तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए कहूँगी मल्टीपल इश्यूज़ भी है तो उससे आप जूझ रहे हो, फाइट कर रहे हो कि मैं खुद से हैंडल करूँ। एंड कम्युनिकेशन हो सकता है कि होता है, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल नहीं है, हो सकता है होता भी है। या कहूँगी काम भार लिमिटेड या प्रोफेशनल टाइप का बात करना कि भाई जैसे कहते हैं ना कि भाई उनसे कोई प्यार नहीं है बट प्रोफेशनली जुड़े हैं या मतलब के लिए जुड़े हैं, तो वैसा कह सकती हूँ। चाहे रिलेशनशिप में आप हस्बैंड वाइफ हो या अफेयर्स हुआ हो, बट अभी अगर कहूँ तो प्यार वाला मुझे फेजेस नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। बहुत ही प्रोफेशनली या लॉजिकल प्रैक्टिकल मैं कह सकती हूँ। अब
चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, उनकी एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी सोच इनके लिए क्या है, उनकी सिचुएशन प्रेजेंट क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, प्रेजेंट फेजेस क्या है, जेमिनी के पार्टनर की क्या है, जेमिनी के पार्टनर की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि भाई अपने लिए ज़्यादा सोच रहा है, घर परिवार को लेके ज़्यादा सोच रहा है। आपको शायद ये रीच आउट कम करते हैं, ये कहूँगी आपको बात कम करते हैं, हाई रिस्क उठाते हैं, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम को ज़्यादा करते हैं, जो काम करना चाहिए वो फिलहाल नहीं करते हैं। तो कहूँगी रिस्की वाला ज़्यादा काम करते हैं, या सुनते नहीं है किसी की। देखो ये जिनकी भी पर्सनैलिटी आ रही है ना, क्योंकि ये अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं ना, तो अपनी मनमाना काम ज़्यादा करते हैं। आपकी तरफ की फीलिंग्स में ये स्टक है, कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पारिवारिक लोग ज़्यादा आ रहे हैं, अपना घर परिवार, अपने लोग जो इनके अपने हैं, जो इनको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अपना है, आपसे ज़्यादा कहूँगी उनको प्रायोरिटी देते हैं। ओके यहाँ पे दोनों की तरफ में फाइटिंग एनर्जीज है। यहाँ पे हो सकता है कि 7 हफ्ते पहले कुछ लोगों के लिए 7 हफ्ते, या कहूँगी यहाँ पे महीने भी हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दोनों में उतार चढ़ाव, या कहूँगी लड़ाई झगड़े रहे हैं, तभी कहूँगी आप उस चीज़ सब चीज़ों को अब मतलब जूझ रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। शायद दिन कहूँगी काफ़ी कम लोगों से रिलेट होगा, बट यहाँ पे वीक्स एंड मंथ्स की एनर्जी ज़्यादा हाई दिख रही हैं कि इस इन दौरान इंतराल में इन्होंने भी कुछ चीज़ें बहुत हाइपर होके कहा है आपसे, कुछ अब कैसे आप अपशब्द भी हो सकता है। फिलहाल वैसी चीज़ें नहीं है, फिलहाल कहूँगी वैसा कुछ नहीं कहा है। अभी साइलेंट हैं, चुप हैं, रिवर्ट कम करते हैं, हो सकता है डिस्टेंस में तो कम रिवर्ट करते हैं, या बहुत ही नॉर्मल सा कन्वर्सेशन हो सकता है करते होंगे इंसान। मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लॉक पेजेस है, बट नॉर्मल कन्वर्सेशन कह सकती हूँ। या तो कहूँगी ये इंसान किसी से अट्रैक्टेड है, या किसी को प्यार करते हैं, उस वजह से उधर टाइम देते हैं तो आपको कम देते हैं, या कहूँगी घर परिवार इसकी वजह से, ये कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। आपके लिए फीलिंग्स में कहूँ तो स्टक ज़रूर है। यहाँ पे एक बिगिन कुछ अपने लिए करना चाह रहे हैं जीवन में, फिलहाल आपके लिए नहीं। मैं नहीं कहूँगी जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं ये अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपकी तरफ में कम ही ध्यान देंगे, वैसी कुछ नहीं दिख रही है। आप इनको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज भी करोगे अगर, तो इनकी तरफ से रिवर्ट बहुत नॉर्मल सा ठंडा सा रहेगा। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। बट एक बात और ये भी कहना चाहूँगी, बट आप अगर इनको जब टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हो भाई, तो ये इंसान बड़ा खुश भी होता है। तो इट मीन्स ये करे ना करे, ये चाहते हैं कि आप इनको अटैच करते रहो, आप प्यारे रहो, जुड़े रहो, मतलब छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कहूँ तो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग जो कार्ड्स मैंने पुल की है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जो कि ये बताता है कि आप करते हो भले ये जिस वे में आपकी तरफ में रहे, इट्स ओके है ना, वो ओके रहेगा, चलेगा, लेकिन आप अगर करते हो तो इनको अच्छा भी लगता है। तो कुछ हद तक प्यार तो कहूँगी कि है, या कहूँगी उस वे में ये रहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। स्ट्रेंथ, अपनी पोटेंशियल लेवल को इंक्रीज करो। आप हो वैसे स्ट्रांग, बट लॉजिकल भी हो, कहूँगी और स्ट्रांग करो खुद को। इधर देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स अभी है नहीं, लेकिन कहूँगी ओवरऑल में दिखता है कि देखो, मैं फ्यूचर्स में कहने की भाई, आप जब टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हो तो ये अपने आप को संवारते भी इसीलिए हैं, या ध्यान भी इसीलिए देते हैं कि आपका अप्रोच इनको अच्छा लगता है, आपसे आपका चीज़ें, या आप इनसे अगर लवल थोड़ा भी होते हो या लविंग बातें करते हो तो इनको अच्छा लगता है। तो वहाँ पे ओवरऑल में दिखता है कि प्यार ज़रूर है, मैं नहीं कहूँगी कि मन में कुछ भी प्यार नहीं है, बट कुछ इश्यूज़ है जो इसकी वजह से ये उस तरह से आपसे बिहेव नहीं करते हैं, या आपसे थोड़ा सा खफा भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। बदलते कुछ नीरज भाई की एनर्जीज देखते हैं क्या है, बदलते वक्त के अनुसार क्या है।
आप नेक्स्ट अपना प्लानिंग सोच के रखो कि क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। हो सकता है वो चीज़ें वर्कआउट करे आपका, ठीक है? वो चीज़ें करने की, ये कहूँगी जितने भी कार्ड्स कॉम्बिनेशन है एज अ गाइडेंस के रूप में बता रहे हैं कि अगर इस इंसान को ठीक करना है या इसके तरफ में सही से रहना है तो प्लान्स के साथ में चलना है, सोच समझ के बातें करनी है, कम्युनिकेट करनी है ना? एंड करियर पे अगर आप अभी फ़िलहाल फोकस्ड कर रहे हो तो आई थिंक उस पर भी टू मच फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए इधर देखती हूँ क्या है। देखो, इस इंसान को आप फ़िलहाल झुका तो नहीं पाओगे या प्रेशराइज़ नहीं कर पाओगे, ये करेंगे अपने मन की ही, इसीलिए कहूँगी सोच समझ के स्टेप अप लेनी है, सोच समझ के कन्वर्सेशन करना है, बात करना है। बिकॉज़ ये अपने थोड़े ईगो में रहेंगे फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। एंड या कई लोगों को हो सकता है सुने, तो आपकी तरफ मैं कहूँगी उतनी हद तक तो नहीं दिख रही है। बट हाँ, ये चीज़ है कि आप अगर स्मार्ट रहोगे तो इनको हैंडल कर लोगे ना, आप में वो पोटेंशियल है, दिख रहा है, या कहूँगी पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये पर्सन कहीं जा नहीं रहे हैं। बट कहूँगी थोड़े से इमेच्योर, मैं कह सकती हूँ कि भले एज चाहे इनका जितना भी हो, लेकिन थोड़े से इमेच्योर है। तभी कहूँगी आप करते हो तो बड़ा अच्छा भी लगता है। भाई अगर रिलेशनशिप ही नहीं रखना है तो किस लिए इतना अच्छा लगता है? तो आपका टेक्स्ट मैसेज या अप्रोच करना इनको बहुत ही लुभाता है, अच्छा लगता है, बट खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़े से कहूँगी मेच्योर हैं। हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हील करें ये, बट फिलहाल थोड़े से ईगो में है, बट आप प्लान्स के साथ में चलो। चलिए देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम येट। अभी कह रही हूँ ना भाई, प्लान्स के साथ में चलो, फूक फूक के चलो, स्टेप अप सही से लो। तभी मैं कह रही हूँ कि भाई वेस्ट मत करो टाइम को। अगर करियर पे कुछ हद तक फोकस करो तो वो करो, अटैच रहना चाहते हो वो करो, एक लिमिट में धीरे धीरे बढ़ो, है ना? तब कहूँगी रिलेशनशिप शायद माइट भी स्मूथ गोइंग हो जाए। बिकॉज इनको अच्छा लगता है आपका टेक्स्ट मैसेज कॉल या बात करना, करते नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट ये इंतज़ार ज़रूर करते हैं कि कब आएगा, या आपको रीच आउट करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं। तो बदलेंगे, थोड़े ईगो में है, या कुछ हो सकता है गुस्से में कभी आपने अगर कहा हो तो वो दिल से लगा के रखें। तो ये भी कहीं भी सुनने वाले नहीं, ये भी इन्होंने भी हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें सुनाई हो। तो आई थिंक झगड़ा हुआ हो, लेकिन फिलहाल तो कुछ नहीं चल रहा है ना। अगर ये साइलेंट है तो आप भी वेल प्लान के साथ में इनसे कम्युनिकेट करो। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अपनी रीडिंग अगर करानी है तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।